एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू कश्मीर को पहली पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो मिल चुकी है। जी हां, यूटी के पहले मुख्यमंत्री जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, जिन्होंने आज जो है ओथ ले लिए। और ओथ सेरेमनी की बात करें, इसमें कई दिग्गज नेता जो है उनकी ओथ सेरेमनी में जो है वो शामिल हुए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि डिप्टी सीएम की पोस्ट जो है वो सुरेंद्र चौधरी के खाते में आई है। इसके अलावा सतीश शर्मा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको भी मिनिस्ट्री दी गई है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो सकीना इट्टू जो है वो भी मंत्री मंडल में उन्हें शामिल किया गया। जावेद राना की बात करें, जावेदार की बात करें, इन्हें भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और जिस तरह से लोगों की लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए, ताकि पॉपुलर गवर्नमेंट अगर यहाँ पर होगी तो लोगों के मसाइल जो है वो हल होंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं नई गवर्नमेंट को किस नज़रिए से लोग देख रहे हैं और क्या अपेक्षाएं जो है नई गवर्नमेंट से लोग कर रहे हैं। इस समय शेख बशीर साहब हमारे साथ हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, फाइनली जो है यूटी को पहला मुख्यमंत्री मिल गया है, तो किस नज़रिए से देखते हैं? और जिस तरह से लंबे समय के बाद जो है यहाँ पर चुनाव हुए हैं और चुनाव में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी मतों से जो है जीत हासिल की है, क्या लगता है कि अब लोगों के मसाइल जो हैं सब हल होंगे? बुनियादी तौर पे हिस्ट्री बन गई कि यूटी का पहला चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बन गए। उन्होंने आज हलफ लिया है। उसके साथ 5 और साथी हैं जिन्होंने कैबिनेट का मिनिस्ट्री का हलफ लिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये मुश्किल दौर है। जम्मू कश्मीर के लोग दबे हुए थे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में। पिछले 6-7 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो डेमोक्रेसी है वो कैजुअलिटी होकर रह गई थी। लोगों का मैंडेट डेमोक्रेसी बहाल करने का है, और वो जो ताकत नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई है उस ताकत का इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी को बहाल किया जाएगा, लोगों की आवाज़ को सुना जाएगा और जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों को डेवलप करने का बराबर का तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ जो प्रोपेगेंडा है कि उधर हो गया इधर नहीं हुआ, इधर हो गया उधर नहीं हुआ, ये सब प्रोपेगेंडा है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जम्मू के अंदर आज जो जम्मू है इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही सब कुछ किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में ही हुआ है। मैं किसी की ये जो पहला पुल बना था वो शेख साहब ने बनाया था। जो सिदड़ा का ब्रिज बनाया वो शेख साहब ने बनाया था। उसके बाद फारूक साहब के ज़माने में बना। बीच में हम आगे पीछे हो गए तो जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो कंप्लीट हो गए। तो इसलिए ये कहना कि आज जम्मू कश्मीर जो है वही 2014 में था जी। 10 वर्षों में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। तो मैं ये कहता हूँ कि जब लोगों ने हम पे भरोसा दिया, जम्मू के लोगों ने जिसको वोट दिया है हम उसकी कदर करते हैं और उनको भी कहेंगे कि इस मुश्किल वक्त में आप हमारे साथ चलें और इसको कामयाब करने में कोशिश मदद करें। आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान है, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए परेशान है, बेरोज़गार युवाओं की बात करें वो परेशान है, और जो ओवर एज हो चुके हैं वो ज़्यादा परेशान है। अब क्या लगता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट आने से इन लोगों के मसले हल हो जाएंगे या फिर इन्हें जो है प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, बार बार जो है दरवाजे खटकाने पड़ेंगे? पहले मैं आपको बताऊँगा कि 10 साल में लोगों ने प्रोटेस्ट करके भी देखा, मारे खा के भी देखा, डंडे भी खाए, कईयों की टांगें भी टूटी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये फार्मूला अपनाएगी नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश करेगी। आपने ठीक कहा कि डेली वेजर्स जो है उन्होंने मार खाई, कुछ गुजर गए, कुछ रिटायर हो गए, कुछ मतलब बुज़ुर्ग हो गए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है कि ये पहली प्रायोरिटी मिलेगी और इसको हल करने की कोशिश की जाएगी, और उसको भी करते वक्त सबको साथ लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है उसको सबको साथ नहीं लेंगे तो नहीं हो सकता है। हर एक आदमी को राय में शामिल किया जाएगा, फिर जो राय सामने आ जाएगी उससे हल किया जाएगा। इस समय भाजपा से फॉर्मर एमएलसी मेरे साथ हैं, जीएल रैना साहब। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। रैना साहब, जम्मू कश्मीर में फाइनली जो है गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है। आज ओथ सेरेमनी जो है सक्सेसफुली संपन्न हो चुकी है और मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला जो है वो सामने आए। उमर अब्दुल्ला के साथ कई कैबिनेट मिनिस्टर जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो सुरेंद्र चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। किस नज़रिए से देखते हैं कि अब यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का जो है दौर वो ख़त्म हो गया है और अब पॉपुलर गवर्नमेंट जो है देखने को मिल रही है? तो जिस तरह से जम्मू की बात करें तो जम्मू खित्ते से जो है भाजपा को जो है दिल खोल कर जो है जम्मू की जनता ने वोट किया। अब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फॉर्म कर रही है।
सबसे पहले तो मैं नई सरकार को, नए सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और बाकी सब मंत्रियों को हृदय की गहराई से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने चुनाव जीतकर एक नया काम अपने ज़िम्मे लिया है। हम उम्मीद करेंगे कि वो अब अपने आप को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का या सिर्फ अपने वोटर्स का ही प्रतिनिधित्व नहीं करना वाले मानेंगे, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेंगे। और जम्मू कश्मीर में जो पिछले दिनों जितनी वो आलोचना करते थे, जितना उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, जितने उन्होंने अपने मैनिफेस्टो से लेकर जो वादा उन्होंने किए हैं उसको पूरे करेंगे और उसमें भेदभाव नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर ने पहले भी सरकारें देखी हैं, सो कॉल्ड पॉपुलर सरकारें ही देखी हैं, लेकिन उसमें विशेषकर जम्मू के साथ हमने डिस्क्रिमिनेशन देखा हुआ है। जम्मू हो या पुराना जैसे लद्दाख हमारे साथ जुड़ा था, उसके साथ किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, किस प्रकार से वो दोहराया नहीं जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। हमारी उम्मीद यह भी है कि जो काम यहाँ अधूरे रह चुके, जो पिछले सरकार में खासकर 2019 के बाद जो मोदी जी के सरकार में जो जिस प्रकार से डेवलपमेंटल पुश यहाँ मिला था, उस पुश को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। और जो सिर्फ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाकी ऐसा फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो बाकी के भी जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है या बाकी सारी चीज़ें हैं उस पर भी पुश मिलेगा। और जिस प्रकार से उमर साहब खासकर जिस प्रकार से बड़ा चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान भी जिस प्रकार से उन्होंने बातें की हैं, उसको अब अमलन दोहराएंगे, अमलन उसमें उनको अपनाएंगे और जम्मू कश्मीर में वो बदल करके दिखाएंगे, ये हमारी अपेक्षा है। जिस तरह से भाजपा की बात करें तो भाजपा लगातार दावा कर रही थी कि भाजपा जो है सत्ता में बैठेगी। अब भाजपा रूलिंग पार्टी में नहीं बैठ रही है, बल्कि भाजपा जो है ओपोजिशन का रोल जो है वो प्ले करने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले हम जम्मू की खासकर मैं उन सारे लोगों को जिन्होंने हमारे पक्ष में वोट दिया है, हृदय से आभार करता हूँ, व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और एक आश्वासन भी देता हूँ पार्टी की तरफ से कि पार्टी उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी, उनको निराश नहीं करेगी। ये निश्चित रूप से वो मानकर बैठे, उनको विश्वास इस पर होना चाहिए। हम जम्मू की लड़ाई को, जम्मू के हक को किसी का उस पर झपटा मारने नहीं देंगे। जम्मू की जो सही माने में जो आवश्यकताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसको कैसे ये सरकार पूरी कर सके, उसके लिए जो एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम है वो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से करेगी। और हम इतने ताकत में निश्चित रूप से हैं कि जो कोई गलत हो रहा हो उसको गलत होने से रोका जाएगा, ये मुझे विश्वास है। सबसे पहले तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई देता हूं और उमर अब्दुल्ला साहब को बधाई देता हूं कि काफ़ी समय के बाद यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सरकार आई है, एक पॉपुलर सरकार आई है। मुझे लगता है सारी यूनियन टेरिटरी, यहाँ के सारे बाशिंदे बहुत खुश है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट हो। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती थी कि यहाँ एक पॉपुलर गवर्नमेंट हो। वो पॉपुलर गवर्नमेंट क्या एस्पिरेशंस बराबर उन्होंने उनका ध्यान रखा है जम्मू का, कश्मीर का, वो देखने वाला है। वो हम देखेंगे कि आगे जाके जो भी यहाँ का समुदाय है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो गुज्जर है, बकरवाल है, सिख समुदाय है, हमारे सारे समुदायों का ये जो सरकार है, क्या ये सबका ध्यान रखती है? क्या ये सबको साथ लेके चलती है? क्या ये जम्मू को साथ लेके चलती है? क्या ये कश्मीरी हिंदुओं को साथ लेके चलती है? क्या ये सिख समुदाय को साथ लेके चलती है? हमारे गुज्जर पहाड़ी कबीले सबको साथ लेके चलती है? ये देखने वाली बात है। अपेक्षाओं की बात करें, क्या क्या अपेक्षाएं आपको नई सरकार से? हमारी नई सरकार से तो यही अपेक्षा रहेगी, जैसा कि मैंने कहा कि एक बात तो थी जो ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी का एक अपना तरीका होता है काम करने का, और एक पॉपुलर गवर्नमेंट होगा उसका अपना तरीका होता है काम करने का। अब मेरे यहाँ भी एमएलए है, सबके यहाँ एक एमएलए, आपके यहाँ भी एमएलए आया होगा पहले। अब हमको ये लगता है कि हमारे जो काम है हम एमएलए के पास जाएंगे तो वो उनका निपटारा करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट ऐसा होता था कि आपको सीधे ब्यूरोक्रेसी के पास जाना पड़ता था, लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट आने के बाद अब हम अपने एमएलए के पास जाएंगे और हम ये आशा करेंगे कि एमएलए जाके वो हमारा काम जो है वो ब्यूरोक्रेसी के पास रिप्रेजेंट करेंगे हमको और वो काम हो जाएंगे। कॉमन मैन की इतनी अपेक्षा होती है। सर, आपका नाम? अश्विनी कुमार। तो अश्विनी जी, जिस तरह से नई गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो चुकी है, नए मुख्यमंत्री जो है हम सबको मिल चुके हैं, क्या अपेक्षाएं आपको नई सरकार से? देखें, आप जैसे सभी जानते हैं कि बहुत देर बाद ये एक मौका मिला है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो मिली है। हम आगे तो बहुत सारे काम करते थे, लेकिन ये कि हमें आदत है
जो जम्मू कश्मीर राज्य है वो ऐसा राज्य है कि जिसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं और उनकी जो लोगों की समस्या है वो वहाँ असेंबली में रखते हैं। और हर एक आदमी की, हर एक युवा है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कोई भी आदमी है, उसकी ये रहती है कि हमारा जो प्रतिनिधि है जो असेंबली में गया है वो हमारे जो काम है, हमारी जो समस्या है वहाँ रखेगा। अगर हम बात करते हैं यूथ की, तो आप देखें कि यूथ का सबसे पहला जो समस्या है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। और हर एक एम्प्लॉयमेंट चाहता है, हर एक रोज़गार के लिए चाहता है कि यूथ जो है वो उसको कोई रोज़गार मिले। आप देखें कि आप किसी भी कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, बाज़ार में खड़े हों, बहुत सारे युवा हैं जो अच्छे पढ़ लिखे गए हैं, उसमें PhD तक हैं, MSc है, और वो चाहते हैं कि हमें सरकार की तरफ से, सरकार के लिए हर एक युवा को रोज़गार देना बहुत मुश्किल है, ये हम सभी समझते हैं। लेकिन सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं वो बनाई जाएं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं उसको रोज़गार मिल सके। आप देखते हैं कि हमारा जो राज्य है, जो हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट है, ये हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी हैं कि जहाँ मैक्सिमम यूथ जो है वो चाहता है कि हमें गवर्नमेंट में कोई सरकारी नौकरी मिले। लेकिन अभी ऐसा कोई, जैसे स्किल इंडिया है, प्रधानमंत्री की तरफ से एक ऐसी योजना बनाई गई जिसमें यूथ को खुद काम करने के लिए कहा गया। और ऐसी कोई योजना अगर बनती है तो हम सबको ये इंतज़ार रहेगा ताकि हमारा जो बेरोज़गार है यूथ है उसको एक खुशहाली मिल सके। नई सरकार यहाँ पर बन चुकी है और नई सरकार के बनते ही उमर अब्दुल्ला ने प्रशासनिक सचिवों के साथ एक बैठक की। और कल की बात करें यानी कि 17 अक्टूबर की बात करें तो कैबिनेट की बैठक जो है उसका भी आयोजन किया जा रहा है। लोगों को नई सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। लंबे समय के बाद जिस तरह से यहाँ पर चुनाव हुए, लोग उम्मीद करते हैं कि अब इनके साथ जो है इंसाफ होगा और जम्मू व कश्मीर दोनों खित्तों का समान जो है वो विकास होगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।